आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 5वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है आकृतियों का कमाल। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलो पटाखा बनाएं। यहाँ पर आपको एक कागज दे रखा है। आपको उन कागज को अलग तरीके से मोड़ना है जहाँ पर इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं। पहले कागज को ऐसे करिए, फिर दूसरे में आपको उसको आधा मोड़ना है, तीसरे में फिर मोड़ना है, चौथे को उसको ऐसे मोड़ना है, पांचवे, और उसके बाद वो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी और 6 वाले स्टेप में आपका पटाखा तैयार हो जाएगा। आपको उसको ज़ोर से झाड़ना है उस कागज़ को, तो वो पटाख से आवाज़ आएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम कागज़ को मोड़ के पटाखा बना सकते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आकृतियों का खेल। जैसे कि नीचे दिखाया गया है उसके हिसाब से जोकर में रंग भरो। आपको ये जोकर दे रखा है तो आपको इस जोकर में रंग भरना है। जो भी आकृति त्रिकोण है उसमें आप लाल रंग भरेंगे। जो भी आकृतियाँ आयत हैं उसमें आप नीला रंग भर देंगे, और जो कि वर्ग है उसमें आप पीला रंग भर देंगे, और जो भी गोल वाली आकृतियां हैं उसमें आप हरा रंग भर देंगे। तो ये भी आप अपना गृह कार्य कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। हर आकृति में कितने कितने त्रिकोण है। आपको ये 3 बड़ी सी आकृतियां दिख रही हैं। तो चलिए अब बताइए कितने त्रिकोण हैं। पहले वाले भूरी आकृति को देखिए और गिनिए कितने त्रिकोण हैं। इस भूरे वाली आकृति में 8 त्रिकोण हैं। अब हरे वाली आकृति को देखिए। इसमें भी 8 त्रिकोण हैं। और तीसरी आकृति देखिए जो कि पीले रंग की है, उसमें बताइए कितने त्रिकोण हैं। उसमें 9 त्रिकोण हैं। सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढो। आपको ये कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में आपको सबसे बड़ा आयत ढूंढना है, यानी अपने कलम से इस आकृतियों में आपको आयत बनाना है। तो ये आप बना लीजिएगा। अब हम अगले पन्ने पर आते हैं। किनारे और कोने। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उससे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहां हो वहां रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। क। ऊपर के चित्र को देखो। क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है। तो बताइए। वे है गुड्डू। गुड्डू कहाँ खड़ी है। गुड्डू मेज के किनारे पर खड़ी है, इसलिए वह आउट है। अब अगला ग। क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं, और क्यों। जी नहीं, हम इस खेल को गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि गोल मेज में कोई किनारे और कोने नहीं होते हैं। हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। उदाहरण के तौर पे किताब, कुर्सी और ये पतंग, क्योंकि इन वस्तुओं के जो किनारे एकदम सीधे होते हैं। परंतु जब आप अगले पेज पर पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार होते हैं, जिन्हें हम वक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ये वस्तुएं, ये प्लेट और ये
पहिया। अब क, अपने चारों ओर देखो, उन चीजों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार है और जिनके किनारे सीधे हैं। तो आप उदाहरण के तौर पे जिन वस्तुओं के किनारे घुमावदार है वह हो सकता है सेब, संतरा, एक गेंद। और जिन चीज़ों के किनारे एकदम सीधे हैं तो वह हो सकती है आपकी किताब, आपका अखबार, आपका श्यामपट्ट, आपका दरवाज़ा, खिड़की, बहुत सारे। तो आप यहाँ कुछ उदाहरण लिख दीजिएगा। ख, क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? तो बताइए और सोचिए। जी हाँ, सीधे किनारे वाले चीज़ों के कोने होते हैं। क्या घुमावदार किनारे वाले चीज़ों के कोने होते हैं? नहीं, घुमावदार वाली चीज़ों के कोने नहीं होते हैं। ग, ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे सीधे भी घुमावदार भी होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वह हो सकती है हमारी गाड़ी, उसकी सीधे भी होती है और कुछ मुड़ी हुई किनारे भी होती हैं। ब्रेड सीधी भी होती है और मुड़ी हुई भी होती है। गिटार, जो कि इंस्ट्रूमेंट यानी मतलब जिसको हम बजाते हैं, तो ये भी एक ऐसी वस्तु है जिसके सीधे किनारे और घुमावदार किनारे भी होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जो आप लिख दीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। कितने मोड़, कितने कोने? इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला, एक आयताकार कागज का टुकड़ा लो। दूसरा, उसके कोनों को गिनो। तो कितने कोने हुए? 4। अब उसके एक कोने को मोड़ दो। बताओ क, उसके कितने कोने हो गए? जब आपके पास एक आयताकार कागज है तो उसके पहले से ही 4 कोने हैं। अब आपने उसका एक कोना मोड़ दिया तो वह कितने कोने हो गए? कुल मिलाकर 5 कोने हो गए। ख, 2 कोने मोड़ते तो कितने कोने बनते? 4 में 2 जोड़ दीजिए, 6 हो जाते हैं, तो 6 कोने बन गए। 3 कोने मोड़ते तो 4 में 3 बना जोड़िए तो 7 कोने हो जाते हैं। और ख का दूसरा भाग है, 4 कोने मोड़े तो 8 हो जाते हैं, क्योंकि 4 और 4 8 होता है। ग, क्या तुम इसी कागज को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाए? तुम केवल 2 बार ही कागज को मोड़ सकते हो। इसके बाद तुम्हें कैसी आकृति देखने को मिलेगी? तो सोचिए और बताइए। ये हमें एक त्रिकोण वाली आकृति मिलेगी। अब चौथा, इसी काम को कागज के एक वर्ग आकार टुकड़े के साथ करो। 5, क्या तुम वर्ग आकार कागज के सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 ही कोने रहे? नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग आकार का जो आकार होता है वे होते हैं गोल, और गोल आकृतियों का हमने अभी पढ़ा, गोल आकृतियों के किनारे और कोने नहीं होते हैं, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे नीली पीली एक तालिका दी गई है। इनमें उन चीज़ों के नाम के आगे सही का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं। साथ ही उन चीज़ों के किनारों और कोनों की संख्या का पता लगाओ। तो यहाँ पर आपको तालिका भरनी है। चीज़ों के नाम, पासा। पहले आपको बताना है क्या इनके कोने होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, तो हम टिक कर देंगे। किनारों की संख्या बताइए, पासे के कितने किनारे होते हैं?
12 होते हैं और कोनों की संख्या 8। अब अगला है गेंद। क्या इनके कोने होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। किनारों की संख्या 0 और कोनों की संख्या 0। रबड़, क्या इनके कोने होते हैं? जी हाँ, होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं। और कितने कोनों की संख्या होती है एक रबड़ में? 8 होती है। अगला देखिए, अंडा। अंडा का बताइए, क्या उसके कोने होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्रॉस का निशान लगा दीजिए। किनारों की संख्या 0, कोनों की संख्या 0। अब है आखिरी कागज की शीट। क्या इनके कोने होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो हम सही का निशान लगा देंगे। किनारों की संख्या 4, कोनों की संख्या वह भी 4। नीचे दी गई आकृतियों में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं। क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? तो आप देखिए उन पर ही निशान लगाएं जिनके कोने हैं। तो हमारी ये पीली वाली आकृति के कोने हैं, इस पर निशान लगा दीजिए। फिर ये आयत, फिर ये त्रिकोण जैसा कुछ बना हुआ है शील्ड की तरह, इसमें भी कोने होते हैं, तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। फिर ये पीले रंग की जो आकृति बनी हुई है, जो सीढ़ी की तरह लग रही है, इस पर आप सही का निशान लगा देंगे क्योंकि इनके कोने होते हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? घुमावदार रेखाओं सिर्फ ये भूरी वाली आकृति में है। क्या तुम केवल सीधी रेखाओं से ऐसी आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना ना हो? जी नहीं, ये हम आकृति नहीं बना सकते हैं सीधी रेखाओं से जिसकी कोई कोना ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रश्न का जवाब असंभव है। तो चलिए अब हम अगले पन्ने पर आते हैं। टैनग्राम। टैनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। टैनग्राम के अलग अलग टुकड़ों में हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। इस किताब के 201 पेज पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की तरह का एक वर्ग मिलेगा। इसे ध्यान से काटकर बाहर निकालो और उसके टुकड़ों को काटकर अलग करो। 5 टुकड़ों का ये समूह 5 टुकड़ों वाला टैनग्राम कहलाता है। इन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियाँ बनाओ। तो आपको ये 5 टुकड़े दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। इन टुकड़ों को आपको अलग अलग तरीके से जोड़ना है और इस्तेमाल करके ये आकृतियाँ बनानी है। तो आप ये कर लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर प्रश्न करते हैं। पहला, तुम्हारे टैनग्राम में कितने त्रिकोण हैं? क्या सभी आकार में बराबर है? पता लगाओ। आपको ये टैनग्राम दिख रहा है 1 2 3 4 5। अब आप ये बताइए कि इनमें से कितने त्रिकोण हैं? इनमें से 3 त्रिकोण हैं जिस पे लिखा है 1 2 और 5। दूसरा प्रश्न ये है, क्या सभी आकार में बराबर है? नहीं, सब आकार में बराबर नहीं है। दूसरा प्रश्न, टैनग्राम के 2 छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियों को बनाओ। तो इसका मतलब आपके पास जो टैनग्राम है इसमें सिर्फ आपको 2 ही छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करना है। तो कौन से 2 छोटे त्रिकोण का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप ये आकृतियाँ बना सकते हैं? पहली आकृति है हमारी वर्ग, दूसरी आकृति है हमारी त्रिकोण और तीसरी आकृति है हमारी समांतर चतुर्भुज। तो ये हम बना सकते हैं 2 और 5 नंबर वाले त्रिकोण से। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं।
10 ग्राम के कौन से ऐसे दो टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं? करके देखो। तो आप ध्यान से देखिए और बताइए ऐसे कौन से टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं? 2 और 5। चौथा प्रश्न देखिए, 4 और 5 नंबर के टुकड़ों को लो, पता लगाओ कि त्रिकोण के किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़ों को जोड़ सकते हो। तो यानी आपको क्या लेना है, आपको 4 और 5 नंबर वाले टुकड़ों को लेना है और आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि त्रिकोण के किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़े को जोड़ सकते हो। तो कैसे करेंगे आप ये? जो आपका चौथा है, जो उसकी टेढ़ी जो रेखा है, उस टेढ़ी रेखा पर हम 5वें त्रिकोण को जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा। अब 5वां प्रश्न, पता लगाओ कि टुकड़ों नंबर 1 और 2 में कौन सा किनारा बराबर है। इसी तरह से बराबर किनारे ढूंढो। तो 1 और 2 में कौन सा किनारा बराबर है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 1 नंबर वाला त्रिकोण है उसकी जो छोटी साइड है या छोटा किनारा, वह 2 त्रिकोण के सबसे लंबे या बड़े किनारे के बराबर है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, 2 त्रिकोण का बड़ा किनारा और 1 त्रिकोण के छोटे किनारे के बराबर है। ऐसे ही 2 और 4 में ढूंढिए। 2 नंबर के त्रिकोण का सबसे बड़ा किनारा 4 नंबर के सबसे बड़े किनारे के बराबर है। अब 1 और 5 में, 1 नंबर के त्रिकोण का छोटा किनारा 5 नंबर के त्रिकोण के सबसे बड़े किनारे के बराबर है। और आखिर में 2 और 5, ये ढूंढिए, आप बताइए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जो 2 त्रिकोण का सबसे बड़ा त्रिकोण है, यानी दो सबसे बड़ा जो किनारा है, वह 5वें नंबर के त्रिकोण के सबसे बड़े किनारे से मैच कर रहा है, यानी बराबर है। और ऐसे ही 2 नंबर के त्रिकोण के सबसे छोटा किनारा वह 5 नंबर के त्रिकोण के सबसे छोटा किनारे के बराबर है। तो आशा है आपको ये टैनग्राम समझ में आया होगा, वह भी 5 टुकड़ों वाला। अब हम 7 टुकड़ों वाला टैनग्राम को पढ़ते हैं। 7 टुकड़ों वाले टैनग्राम का चित्र यहाँ दिया हुआ है। पेज नंबर 201 से इसे काट निकालो। अब तुम इन टुकड़ों को काट कर अलग अलग कर लो और अलग अलग तरीकों से आकृतियाँ बनाओ। इन आकृतियों को बनाने की कोशिश करो। अब इन्हें भी बनाओ, पर केवल उन टुकड़ों से जो वहाँ लिखे गए हैं। केवल त्रिकोणों से आपको ये बनाना है। केवल टुकड़े नंबर 1, 2, 3 और 5 से आपको ये आयत बनाना है। केवल 2 त्रिकोणों से आपको वर्ग बनाना है। और केवल टुकड़ों नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 से आपको ये दोबारा वर्ग बनाना है। तो ये आप बना लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। बुनाई के पैटर्न। गोलू और बीनू अपनी चाची के साथ बाजार गए। उन्होंने वहाँ कई दरिया देखी। तभी गोलू बोल रहे हैं, अरे वाह, इतने सारे रंग। और बीनू बोल रही हैं, इतनी सारी आकृतियाँ, गोल, त्रिकोण, क्या क्या पैटर्न है। तो आइए अब इन पे प्रश्न करते हैं। इनके किनारों पर तुम्हें किस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं, उन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ।
तो आपको बहुत सारी आकृतियाँ दिख रही हैं। इन्हीं आकृतियों को आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। जैसे कुछ गोल आकृतियाँ हैं जिसे कहते हैं वृत्त आकार, कुछ आपको छोटे छोटे हमें वर्ग दिख रहे हैं तो आप वे भी बना लीजिएगा। और ये डायमंड की शेप में हमें आकृति दिख रही है पीले रंग की, ये भी बना लीजिएगा आप। और हमें ये षटभुज जो कि 6 किनारों का है तो ये भी आप बना लीजिएगा। और आयत के आकार की इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां हैं तो ये भी आप बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है? कौन सी आ रही है बताइए। अगर हम आकृति वर्ग को लें और वर्ग को हम डायमंड के रूप में रख दें, डायमंड के आकार या शेप के रूप में रख दें तो वह आकृति बार बार आ रही है। ऐसे ही 2 वृत्त लगातार वे भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये जो 5 छोटे छोटे वर्ग से बनी हुई आकृति ये भी बार बार आ रही है। और क्या हो सकता है? और हाँ, ये षटभुज, षटभुज वह आकार है जो कि 6 किनारों से बना हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए, ये आकृति कैसी रेखाओं से बनी है? क घुमावदार, ख सीधी, या फिर ग घुमावदार और सीधी दोनों। तो ये आकृति घुमावदार और सीधी दोनों से बनी है। और आखिरी प्रश्न इस पन्ने का, अपने कपड़ों, अपनी माँ की साड़ी, शॉल, चटाइयाँ और दरियों को गौर से देखो। क्या तुम्हें उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिला? उसे अपनी कॉपी में बनाइए। तो आपको ये अपना गृह कार्य करना है। आपको जो पैटर्न दिख रहा है अपनी साड़ी, शॉल या चटाइयों पे, उसी पैटर्न को अपनी कॉपी में बनाना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्श के पैटर्न। क्या तुमने ऐसा कोई फर्श देखा है जिस पर डिज़ाइन हो? तो हालांकि ये हमने देखा ही होगा, बहुत से फर्श देखे होंगे जिन पर बहुत सारे डिज़ाइन बने रहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं? ये डिज़ाइन फर्श पर टाइलें या रंग बिरंगे पत्थर जमा कर इस तरह बनाए जाते हैं कि बिना खाली जगह छोड़े वे एक दूसरे के साथ जुड़ सके। उदाहरण के लिए इस टाइल की आकृति को देखो कि इसे किस तरह फिट किया गया है। तो यानी वे क्या कह रहे हैं, वे एक ही आकार की टाइल लेते हैं और उसको अलग तरीके से जोड़ के एक डिज़ाइन बना देते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है। अब इस 6 किनारे वाली टाइल को देखो, देखें कैसे इस आकृति की टाइलें बिना खाली जगह छोड़े फर्श को पूरी तरह ढकती है और बाद में कितनी सुंदर लगती है। तो आइए आगे करते हैं। पहला, यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं। इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हैं। लाइन खींचकर मिलान करो कि कौन सा पैटर्न किस टाइल से बना है। तो पहला देखिए, जिसमें एक ही त्रिकोण है, वो नारंगी रंग का एक त्रिकोण है। तो ये आप किससे मैच करेंगे? दाईं तरफ की दूसरे नंबर की आकृति से। अब दूसरा टाइल देखिए जिस पे 3 त्रिकोण है नारंगी रंग के, ये आप किससे मैच करेंगे? ये आप दाईं तरफ की पहली आकृति या डिज़ाइन से मैच कर देंगे। अब तीसरा देखिए जो कि षटभुज है और उस षटभुज आकार में 2 त्रिकोण अंदर है जो कि नारंगी रंग के हैं।
तो ये आप कौन से डिज़ाइन से मैच करेंगे? बाईं तरफ के पहली वाले डिज़ाइन से, और आखिर वाला एक वर्ग है। वर्ग में 4 त्रिकोण हैं, तो ये आप बाईं तरफ के दूसरे डिज़ाइन से मैच कर देंगे। तुम अपनी टाइलें खुद बना सकते हो और उनसे अपने पैटर्न बना सकते हो। इस किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइलें मिलेंगी। हर टाइल को काट कर उसकी छाप बनाओ और उसमें रंग भरो। अब दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए हुए पैटर्न को पूरा करो। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है और कोई खाली जगह भी दी गई है, तो इस पैटर्न को आपको करना है और रंग भरना है। तो ये आप कर लीजिएगा। हम अगले पन्ने पर आते हैं। इस पैटर्न को पूरा करो। अब पेज नंबर 70 पर दिए गए पैटर्न को देखो। दोनों में 6 किनारे वाली आकृतियां हैं, पर दोनों में क्या अंतर है? देखिए और बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पैटर्न पेज नंबर 70 पर बना है, वहाँ पर जो षटभुज यानी 6 आकार की 6 किनारों वाली जो आकृति होती है, वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परंतु यहाँ पर जो पैटर्न है, यहाँ पर भी षटभुज है। ये षटभुज त्रिकोणों से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों पैटर्न में ये डिफरेंस है, यानी अंतर है। अब हम चौथा पढ़ेंगे। खुशबू और हरिज आगरा में रहते हैं। एक दिन वह ताजमहल देखने गए। ताजमहल के फर्श पर नीचे दिखाया गया पैटर्न बना था। तो खुशबू बोल रही है, मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइलें दिख रही हैं। परंतु हरीज बोल रहा है, मुझे लगता है कि केवल एक ही तरह की टाइल को इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें क्या लगता है? अपने दोस्तों से बातचीत करो। तो आपको क्या लगता है, क्या इस पैटर्न या डिज़ाइन को बनाने में 2 तरह की टाइल यूज़ की गई हैं या फिर एक ही तरह की टाइल को इस्तेमाल किया गया है? इसमें सिर्फ एक ही तरह की टाइल को इस्तेमाल किया गया है और एक ही तरह की टाइल को एक नया पैटर्न दिया है, उसको अलग तरीके से जोड़कर। अब अगले पन्ने पर आते हैं। किस स्टाइल में टाइल? ये पैटर्न इस स्टाइल से बने हैं। इस पैटर्न में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये सीढ़ियाँ जैसी दिखे। जब 2 रंगों का इस्तेमाल किया तो ये पीले और नीले फूलों का एक अलग पैटर्न बन गया। अलग अलग रंगों के मेल से अपने पैटर्न बनाओ। तो आप किसी भी रंग से आपको एक पैटर्न इन दोनों में बनाना है और भरना है। क्या तुमने इस आकृति को किसी और पैटर्न में देखा है? किसी दीवार पर, कपड़े पर, दरी पर या टोकरी पर? तो ये कह रहे हैं, जो भी आप जिस भी रंग या जो भी आप पैटर्न बनाएंगे इस आकृति में रंग भर के, तो क्या आपने वे जो पैटर्न किसी दीवार या कपड़े पर देखा है? यहाँ पर आप हाँ और ना के तरीके से जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खजाने की खोज। फ्रैंक और जूही की माँ ने उनके लिए उपहार छुपा रखा है, लेकिन वह चाहती है कि वह दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे खोजे। उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ निर्देश लिखकर रख दिए हैं। क्या तुम जूही और फ्रैंक की मदद कर सकते हो ताकि वह अपना खजाना ढूंढ सके? तो आइए हम इसकी मदद करते हैं। आपको अगले पन्ने पर ये एक दिख रहा है जो कि नक्शे के रूप में है। तो पढ़ते हैं और फिर हम करते हैं। पहला है, सबसे लंबे पेड़ से शुरू करो। तो सबसे लंबा पेड़ आपको दिख रहा है जो कि नीचे है। रास्ते पर आगे बढ़ो। तो इस लंबे पेड़ से हम आगे बढ़ेंगे रास्ते पे। छठे टाइल से बाईं ओर मुड़ो।
तो आपको बाईं ओर मुड़ना है, क्योंकि दाईं ओर तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो हम मुड़ जाएंगे। उसके बाद चौथा है, कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाईं ओर एक पौधा दिखेगा। जी हाँ, वह छोटा सा पौधा हमें दिख गया है, हरे रंग का। पांचवा, इस पौधे के सबसे पास खेल रही बच्ची की फ्रॉक में रंग भरो। तो बच्ची ने सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन रखा है, तो आप इसमें कोई से भी रंग का भर सकते हैं। छठा, पौधे से फिर चलना शुरू करो। तो हम पौधे से फिर चलना शुरू करेंगे। सातवां, चौथे टाइल से दोबारा बाएं मुड़ो। तो आप चौथे टाइल से बाएं मुड़ेंगे, क्योंकि दाईं ओर रास्ता है ही नहीं। आठवां, रास्ते में तुम पाओगे कि चौथी टाइल का कोना टूटा हुआ है। जी हाँ, वह नीले रंग की टाइल का कोना टूटा हुआ है। 9, तुम्हें वहाँ ज़मीन पर एक गेंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे। उन्हें उठाना मत, केवल उनके चारों ओर गोल घेरा बना दो। तो जल्दी से यहाँ पर गोल घेरा बना दीजिए। 10, आगे बढ़ो और दाएं मुड़ो। अब हमें आगे बढ़ना है और दाएं ओर मुड़ना है। तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा। पेड़ पर कुछ आम भी दिख रहे थे हैं। पेड़ पर 11 आमों में रंग भरो। तो आपको बहुत सारे आम दिख रहे हैं, 11 आमों में आप रंग भर दीजिए। अब 12वां पॉइंट, आम के पेड़ के आसपास कुछ घास बनाओ और रास्ते पर फिर से चलना शुरू करो। तो आपको कोई खाली जगह दिख रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पर घास बना दीजिए और उस पर रंग भर दीजिए, हरा रंग। 13, जब तुम सीधे चलोगे तुम्हें एक घर दिखेगा। जी हाँ, हमें गुलाबी रंग का घर दिख रहा है। 14, उस घर के पीछे एक झोला है, उसे खोलो और तुम्हें उसके अंदर कुछ मीठा सा मिलेगा। अब जरा बताओ, फ्रैंक और जूही की माँ ने झोले में क्या रखा होगा? तो आम रखे होंगे। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।